मजदूरों का जिंदगी मुश्किल कर दिया है, हमारा किसानों का जिंदगी मुश्किल कर दिया है। किसान भी महंगाई की वजह से डूब रहे हैं, किसानों का भी महंगा मुआशी कत्ल हो रहा है। किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा, तो मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। कायदे अवाम ने इस मुल्क के अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा का वादा किया, नारा उठाया भी था कि मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान, और अब छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान। साथियों, इस शख्स ने इस मुल्क में ऐसा मुआशी बहरान पैदा किया है कि हमारा महंगाई की शरह तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुका है, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुका है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि ये शख्स वजीर आजम रहे और इस मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च निकाला है तो इस मुल्क को, मजदूरों को बचाने के लिए निकाला है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है तो इस मुल्क के किसानों को बचाने के लिए मार्च कर रही है। हम आप सबको दावत देते हैं कि आए, आप हमारा काफिला का हिस्सा बने। ये शहीदों का काफिला है, ये गैरतमंदों का काफिला है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का काफिला है, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का काफिला है। हम हर जालिम से टकराए हैं। हमने आमिर जिया का मुकाबला किया, इस जमात ने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया। हमारे सामने ये कठपुतली कोई चीज ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चियालो इसकी बंदोबस्त करेंगे। ये तो आपकी वजह से खौफ ज़दा हो चुका है। वो जो कहता रहता था कि घबराना नहीं है, महंगाई हो चुका है, घबराना नहीं है, बिजली महंगी घबराना नहीं, आटा महंगा घबराना नहीं, पेट्रोल महंगा घबराना नहीं, चीनी महंगी घबराना नहीं, गैस महंगा घबराना नहीं। अब वो शख्स खुद घबरा रहा है, खुद खौफ ज़दा है। आपकी ताकत देख के, अवाम की ताकत देख के, वही सिलेक्टेड जो 3 साल से हमें कहता रहा कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, पाकिस्तान में महंगाई होता रहेगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहेगा, हर 10 दिन बाद 10 रुपया का इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा होता रहेगा, हर हफ्ता बाद 10 रुपया का इजाफा। अब वही शख्स आपसे खौफजदा हो के अवाम के सामने, जियालों के सामने झुक चुका है और बिजली की कीमत में 5 रुपया कमी, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपया कमी इन जियालों की कामयाबी है। मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस झूठा आदमी से हिसाब लेंगे। इसने तो पूरा मुल्क को धोखा दिया, इसने इस मुल्क के मुस्तकबिल को, इस मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया। कहा कि 1 करोड़ नौकरी देगा। मैं गुजरांवाला के अवाम से पूछना चाह रहा हूं, उन 1 करोड़ नौकरियों में से कितने गुजरांवाला के शहरियों को रोजगार दिया गया?
झूठा ने कहा था कि 50 लाख घर बनाएगा। गुजरांवाला में कितने कितने घर बने हैं। इसने तो गरीबों के सर से छत छीना है, दिया नहीं है। इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के साथ के घर तुड़वाए हैं। मगर जब वो खुद वजीर आजम बना तो सबसे पहले काम ये था कि बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया। मुनाफिक है ये वजीर आजम। कहता था कि रोजगार देगा, रोजगार छीना है, दिया नहीं है। आप हमारा गुजरांवाला के मजदूरों से पूछे कि उनसे कैसे रोजगार छीना गया है। यहां के नौजवानों से पूछे तो मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, एक नहीं दो डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। जिसके पास रोजगार इस हुकूमत के आने से पहले मौजूद था, उनसे भी छीना गया। 16,000 सरकारी मुलाजिम को बेरोजगार करवा दे दिएगा। इस इमरान ने उनको बेरोजगार कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकदमा अदालत में लड़के उन 16,000 सरकारी मुलाजिम को बहाल कर दिया। हम तो ऑपोजिशन में रह के भी रोजगार दिलवाते हैं। इसने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ आपसे छीना है। ये शख्स इतना डेस्परेट हो चुका है, इतना डेस्परेट हो चुका है, इसको पता नहीं है कि करना क्या है। कभी ये कौम से खिताब करता है तो कहता है कि अगर मुझे निकाला गया मैं बहुत खतरनाक होऊंगा। आज कहता है कि अगर आपने मुझे नहीं निकाला तो मैं फिर क्या करूंगा। ये तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या। अब पता नहीं क्या हुआ उसको, आज वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ शुरू हो गया। महंगाई को खत्म करके, बेरोजगारी को खत्म करके, कश्मीर को फतह करके अब इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है। पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। आपको मालूम है कि हमारा कितना कारोबार है यूरोपियन यूनियन से। आपको मालूम है कि कितने पाकिस्तानी वहां रह के कमा के यहां वापस पैसा भेज रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि सदर जरदारी के वक्त में हमने यूरोपियन यूनियन से GSP प्लस स्टेटस हासिल करवाया था पाकिस्तान के लिए, और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की माल के लिए, पाकिस्तान की फसल के लिए यूरोपियन यूनियन में इजी एक्सेस होगा ताकि हमारा मईशत को फायदा पहुंचाए। इस आदमी ने IMF के साथ बुरा डील कर दिया, पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धकेल के अवाम का सुनामी खड़ा करके अब कह रहा है कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुक है वो भी खराब करेगा। हमारा CPEC का प्रोजेक्ट को भी नहीं चला रहा है, चीन से भी हमारा ताल्लुकात खराब कर चुका है। ये कर क्या रहा है? हम समझ रहे हैं कि इतना खौफजदा हो चुका है, इतनी डेस्परेट हो चुका है कि अपने आखिरी दिनों में ऐसे ऐसे मजीद गलतियां करते रहेंगे। हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को मईशत को बचाना है, मजीद इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हमने पाकिस्तान की आवाम का सोचना है, पाकिस्तान की आवाम की मुआशी तरक्की का सोचना है, पाकिस्तान के आवाम के मुफाद में मईशत का पॉलिसीज दिलवाना है। और ये जो PTIMF डील लेकर आई है, ये तो आवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हम समझते हैं कि आप तो इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। अपने पेट्रोल और बिजली की बिल की सूरत में
आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। आपकी खाने पीने की अशिया की सूरत की बिल, राशंस की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। अब कब तक ये बोझ उठाते रहोगे? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हम इस नालायक को घर भेजे। वक्त आ गया है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वक्त आ गया है कि हम गुजरांवाला के अवाम को मौका दें कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और जब आप अपना नुमाइंदा नेशनल असेंबली में भेजेंगे, आप अपना नुमाइंदा प्रोविंशियल असेंबली में भेजेंगे, तो वो अवामी नुमाइंदे होंगे। वो आपके मसाइल को एहसास करके, आपके दुख दर्द में शरीक होकर आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये कठपुतली नुकसान करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, गाली देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, झूठ कहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। आज भी उसको सदर जरदारी याद आ रहा था। आज भी अपनी तकरीरों में वो सदर जरदारी के बात में झूठ कह रहा था। उसको एक रट लगा हुआ है, वो बार बार जगह जगह जाके कहता रहता है कि सदर जरदारी तो बैम्बिनो सिनेमा में टिकट्स बेचता था। एक तो मैं इस झूठा को, इस शख्स को जो सदर जरदारी का झूठा तक का भी बराबर नहीं है, इसको मैं एक सच बचाना चाहता हूं कि वो सदर जरदारी नहीं, सदर जरदारी का वालिद था। और हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास जराई जमीन था। आपके पास क्या था? तू खो कौन? तेरा वालिद तो करप्शन पे निकाला गया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो? तू तो पकड़े गए हो, फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए हो, पूरा मुल्क को पता है। तो अगर आज आप इक्तदार में हो तो इजराइल की फंडिंग की वजह से, भारत की फंडिंग की वजह से। दूसरों को चोर कहने का हिम्मत कैसे रखते हो? आप अभी तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना घर चला रहे हो। आप खुद अपना कमाई करते ही नहीं हो, दूसरा आपके खर्चे करते हैं। आपके एटीएम्स आपके खर्चे करवाते हैं, आप उन्हीं एटीएम्स को फायदा पहुंचाते हैं। इन अवाम की जेब पे डाका डाल के, इस अवाम की पेट पे डाका डाल के आप अपना एटीएम्स को फायदा पहुंचाते हो। हम अवाम के लिए निकले हैं। तू कठपुतली, हम जानते हो तू किसके लिए निकले थे। ये तो इतना झूठा है, इतना झूठा है, हम आपको क्या बता दूं। ये कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी है, कौम का वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी समझता है कि यू टर्न लेना मुनाफिक का निशानी है, झूठा का निशानी है, तेरा निशानी है। लीडर का निशानी सजाए मौत कबूल करना, तख्तेदार पे चढ़ना, मगर यू टर्न नहीं लेना। लीडर का निशानी एक नहत्ती लड़की होते हुए दो आमिरों से टकरा के, दहशतगर्दों से टकरा के शहादत कबूल करके, मगर यू टर्न नहीं लिया। लीडर का निशानी वो मर्दे हो जो सारा 11 साल नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ का जेल में रहा, कभी सौदा नहीं किया, कभी असूलों पे सौदा नहीं किया। कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, मगर कभी यू टर्न नहीं लिया। तू एक हफ्ता जेल में नहीं गुजार सकेंगे। जब आप
जब अब आपका जेल जाने का बारी आता है खान साहब, हम देखते हैं अगर आप मियां साहब और जरदारी साहब और बाकी बुजुर्ग सियासतदानों की तरह जेल बर्दाश्त भी कर सकते हो। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, सिलेक्टेड को हमने जेल भेजना है। अब वक्त आ गया है, हम इस नालायक को हमें बंद करना है। आए हमारे साथ दे, 2 दिन के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम इस गैर जमहूरी शख्स पे जमहूरी हमला करेंगे, अदम एतमाद लेकर आएंगे। हमने दिखा दिया है, हमने दिखा दिया है, सिंध ने बता दिया है कि उनका अदम एतमाद हो गया। वसीम ने बता दिया है कि उनका एतमाद उठ चुका है। लाहौर ने आज सुना दिया है कि उनका कोई एतमाद नहीं है इस सिलेक्टेड पे। अब गुजरांवाला के अवाम का मुतालबा है, पूरा पंजाब का अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा है, अदम एतमाद को लाना है। गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड, नारे भुट्टो। वेलकम टू द शो जी। बिल्कुल, आप स्पीच देख रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच थी। गुजरांवाला में आज के शेड्यूल था उनका, लाहौर से निकलेंगे और लाहौर से निकलना स्टार्ट था, निकलना था उन्हें लाहौर से, और फिर एंड है वजीराबाद में। आज गुजरांवाला में जो है लास्ट स्पीच थी उनकी, और स्पीच के बाद जो है उन्होंने की बात और पॉइंट्स वही थे, पॉइंट्स सेम थे कि आपको जो है अल्टीमेटम दिया गया है, आप खुद हट जाएं इमरान खान साहब, वरना तो जियाले जब पहुंचेंगे तो हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाएंगे और आपको घर भेज देंगे। यही मुतालबा थे, और साथ साथ वो नारे जो इस पूरे मुल्क में इस वक्त गूंजे जा रहे हैं, और खास स्पेशली जो है इस लॉन्ग मार्च में की जो जीनत बने हैं, वो गो इमरान गो, गो नियाजी गो के जो नारे हैं वो सुने गए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज का जो खास जो स्पेशल जो था लॉन्ग मार्च का, जो एक अचीवमेंट कह लें या कुछ कह दें, कि आज काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद जाके, अरसा तो नहीं करो, काफ़ी सालों बाद जाके पीपल्स पार्टी का जो लाहौर में आज पावर शो था वो देखने वाला था। क्योंकि हर जगह जो है इस पर बात भी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में जियाला जो है वो लाहौर नासिर बाग पहुंच गया, और एक बहुत बड़ा पावर शो था, जियालों के नारों से जो है लाहौर गूंजता रहा। ये सब चीज़ें जो है हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते भी रहेंगे साथ साथ। और ये भी एक खास जो है एक जो सेंट्रल पंजाब, जैसे कल हमारी बात हो रही थी कादिर मंदुखेल साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पंजाब सिंध हमें बहुत अच्छा सरप्राइज, सिंध बहुत अच्छा उसने जो है दिया रिस्पांस। वसेब का भी हमें था कि बहुत अच्छा रिस्पांस देगा, मगर सेंट्रल पंजाब ने जो रिस्पांस दिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम सोच रहे थे। जी बिल्कुल, इसी सेंट्रल पंजाब की जो अचीवमेंट है इस पर बात करेंगे, लॉन्ग मार्च पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब के ने। वेलकम टू द शो सर। लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर सेंट्रल पंजाब तो अब आधे से ज़्यादा कर चुका है, बहुत अच्छी जो तादाद दिखाई भी गई, जियालों ने जो है लगता है पीपल्स पार्टी रिवाइव कर गई है पंजाब में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जब से ये कारवान चला है जी, यही तबसरे होने शुरू हुए। पहले तो कह रहे थे लोग नहीं निकलेंगे, फिर ये था कि जी सिंध में लोग निकलेंगे, देखेंगे पंजाब में नहीं निकलेंगे। फिर पंजाब में दाखिल हुए तो फिर ये था कि जी सेंट्रल पंजाब में नहीं निकलेंगे। अब सेंट्रल पंजाब भी सारा बाहर आया हुआ है, और अब ये परेशानी लग गई है कि अच्छा ये क्या हो गया। एक बात बड़ी सिंपल है, इस कानवाई में, इस मार्च के अंदर हर शहर के अंदर लोकल क्राउड होता है जी। ना तो जो साथ चल रहे लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों से उतर के आगे आगे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब कानवाई चल रहा होता है तो ट्रक जहां रुकता है वहां लोग मौजूद होते हैं, उनसे एड्रेस करके आप आगे निकल जाते हैं। उसके बाद जो पिछला काफिला है वो आपके साथ शामिल हो चुका होता है, तो वो लोग नीचे उतर के गाड़ियों से नहीं पहुंचते वहां पे जी। इसी तरह जो लोग वहां होते हैं उनमें से जिन लोगों ने शामिल होना होता है वो अगले पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। तो एक एक जिला में, हर शहर के अंदर 3-3, 4-4 जगहों पे एक एक जिला में इस तरह क्राउड बाहर निकला हुआ है। ये जलसा होता तो क्या, जलसा तो पूरे जिले, कई जिले मिला के 2-2, 4-4, 5-5 जिलों से लोग आते हैं और जलसा गाह भर दी जाती है। ये तो इस वक्त पूरा पंजाब जलसा गाह बना हुआ है, क्योंकि हर शहर में उनके इस्तकबाल हो रहे हैं, हर शहर में उनके खिताब हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन का
तरीकाकार है। इंशाल्लाह इससे पीपल्स पार्टी को न सिर्फ इस हुकूमत से जान छुड़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी को अपने आप को भी दोबारा मजीद ताकत के साथ ऑर्गेनाइज करने का और रिवाइटलाइज करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल सर, नासिर बाग आज देखा, मतलब सेंट्रल पंजाब जब स्टार्ट किया है, खानेवाल से निकले चीचा वतनी आए तो एक बहुत बड़ा क्राउड नजर आया। आज जैसे लाहौर का लग रहा था, क्योंकि एक मिसाल है तख्ते लाहौर की, और तख्ते लाहौर जो है मतलब उस पर दूसरी जो कुव्वतें हैं वो बैठी और लाहौर में सिर्फ लाहौर था जी, मुरीदके के लोग नहीं थे, शेखुपुरा के लोग नहीं थे, आगे कामोगे के लोग नहीं थे। जी बिल्कुल सर, यही चीजें पूछनी थी। नासिर बाग में जो एकदम इतना बड़ा क्राउड नजर आया, एक बहुत बड़ी पूरा आज जो है लाहौर की फुटेजेस आ रही थी, लाहौर पूरे में जो है जैलों के नारे लग रहे थे, भुट्टो के नारे लग रहे थे, तो एक बहुत बड़ा क्राउड था। आपकी अचीवमेंट है, आप लोगों ने को क्रेडिट भी इसका मिलता है। बात करें तो सर ये जो तसलसल कायम हुआ है सेंट्रल पंजाब का, सिंध से जो चलता आया, सेंट्रल पंजाब ने भी सरप्राइज दिया, तो इस्लामाबाद तक जो है आपका कंटिन्यू रहेगा? जी इंशाल्लाह ताला। आज चेयरमैन साहब रात को पहुंच रहे हैं वजीराबाद, वहां से स्टे करके कल चलेंगे और कल आपके पास पहुंचेंगे रवात में, वहां रात का स्टे है, और परसों इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। आप देखेंगे कि कल वो गुजरात में, लाला मूसा में, खारिया में, जेलम में, गुजर खान में, यहाँ से गुजरते हुए वो रवात पहुंचेंगे। आपको वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप जो इन सिटीज का नाम ले रहे हैं इनमें स्पीचेस भी हैं, तो यहाँ भी आपको यही सेम तादाद लग रही है? क्योंकि आपका भी हल्का आ रहा है सर बीच में, तो वहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमके बहुत बड़ी तादाद जो है नजर आएगी, जयालों के अलावा आम आवाम की भी। देखिए जी, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। चलें सर, इस पे आपसे बात करते हैं, मगर एक थोड़ा सा जो है अदम एतमाद के हवाले से बताइएगा कि आपको लगता है इस्लामाबाद पहुंचने का, कह दिया गया है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अदम एतमाद लाई जाएगी, तो नंबर्स के हवाले से कुछ जो है होमवर्क कंप्लीट हो चुके हैं सारे आपके? जी बिल्कुल, नंबर मुकम्मल है जी, नंबर तो काफी दिनों के मुकम्मल हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, तो लॉन्ग मार्च की आप क्या पोजीशन देखते हैं, क्या टारगेट है, अचीव कर लिया है या अचीव करेंगे इस्लामाबाद पहुंचने? लॉन्ग मार्च का पहला अचीवमेंट तो ये था कि जैसे लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, अगले दिन हुकूमत ने बहुत बड़े जो पैकेजेस थे वो अनाउंस कर दिए जी। लॉन्ग मार्च का दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि आज वज़ीर आज़म साहब ने साउथ पंजाब का जो था, पहले सेक्रेटेरिएट पर रखाना चाहा, अब उनको उसकी जो रेजोल्यूशन की बात कर दी। हालांकि वो भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, उसका रेजोल्यूशन पहले पंजाब असेंबली से होना है, लेकिन चले। तीसरी ये है कि उन्होंने साउथ पंजाब के लोगों के साथ फिर एक वादा किया। वैसे तो वो वादे तोड़ने में और यू टर्न लेने में बादशाह है, लेकिन फिर 500 अरब का एक वादा किया कि वहाँ डेवलपमेंट कराएंगे। हालांकि सारे मुल्क का जो टोटल तरक्याती बजट इस साल का है वो शायद 700-800 अरब का है, और वो 500 अरब से सिर्फ साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। लेकिन ये ऐलानात उनको याद तो आए, लोगों को रिलीफ देना उनको याद तो आया जी। लोगों को एक साय ऑफ रिलीफ तो महसूस हुआ। ये तो उसके समरात आ चुके, अब इसके बाकी समरात जो हैं वो इस हुकूमत से जान छुड़ाने की सूरत में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने होंगे। सर, आज का जो आपने जलसे की बात की इमरान खान साहब की, तो उसमें एक धमकी भी थी कि मैं तो, आप अदम एतमाद लाएं, मैं तो तैयार हूं, मगर आप क्या तैयार होंगे जब अदम एतमाद नाकाम होगी, उसके बाद जो मैं करूंगा, इस पे क्या कमेंट करेंगे? ये जरूरी है कि पहली बात तो ये है कि वजीर आजम की स्पीच बड़ी बदकिस्मती से जी एक बिल्कुल अजीब सी जबान में, मैं अब क्या कहूँ उसको, मुझे इस बात का एहसास रहता है कि वो हमारे वजीर आजम है जैसे भी है, लोगों को जिस तरह गालियां दे दे के, जिन नामों से नाम बिगाड़ के, ये तो बड़ा, ये बिल्कुल बाजारी सा स्टाइल है। ये तो कोई दुनिया में मुहज़्ज़ब बंदा जो है अपने मुखालिफ से मुखालिफ बंदे का नाम भी तमीज से और तरीके से लेता है। आप उस पर जो मर्जी एतराज करें, आपका हक है, लेकिन ये जिस तरीके से आज उन्होंने मुखातिब किया है अपने मुखालिफिन को, ये घबराए हुए शख्स, कारी हुई फौज के जर्नैल की ये लैंग्वेज है, ये उनका है। और दूसरी बात यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान आज स्टेज पे खड़ा होके मीडिया के सामने जलसे में धमकी दे रहा है अपने मुखालफिन को कि मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसके लिए तैयार हो। इसका मतलब है कि वो विक्टिमाइजेशन का कोई इंतहाई प्लान जेल में बनाए बैठे हैं। क्या इसके ऊपर हमारे जिम्मेदारान को सोचने की जरूरत नहीं, कौम को सोचने की जरूरत नहीं कि ये बंदा जो आज सिर्फ एक अदम एतमाद की तहरीक पे अपने मुखालिफिन को खुली धमकियां देना शुरू हुआ है, क्या वो मुल्क का वजीर आजम रहने के काबिल है? और क्या ये किसी भी मुश्किल वक्त में
पाकिस्तान के इदारों के साथ तसादम की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या ये पाकिस्तान को खारजा महाज से जिस तरह इन्होंने मुखासमत शुरू की है पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस, तो ये मैं तो समझता हूँ कि वजीर आजम साहब ने आज साबित किया कि उनको इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। यही पाकिस्तान का मफाद है। जी बिल्कुल सर, यही मुफाद है। सर आप देखा गया कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो कराची से आप साथ थे कंटेनर के, और आप जो है लाहौर मुस्तकिल आप कंटिन्यूसली देख भी रहे होंगे। अभी लाहौर जो है सेंट्रल पंजाब में आप क्योंकि रहनुमा पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर बात करें तो आपको क्या चेंजेस नजर आए कि ये तादाद बढ़ गई है या इसमें जो है कुछ कमी हुई है, या क्या है? आप बताएं। सर आप देख लीजिए ना, जो तादाद तो उनके साथ चल रही है सिंध से, उसमें साउथ पंजाब से भी ऐड हुआ है, उसमें हर जिले से लोग ऐड हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कल जब ये पहुंचेंगे रवात में तो उनके साथ पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। और फिर 8 तारीख को भी बहुत सारे अजला से हमारे लोग 8 तारीख को आएंगे जलसा गाह में डायरेक्टली। तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा बिल्डअप होगा, आप देखेंगे एक बड़ा जलसा इस्लामाबाद की तारीख का वहाँ पे होगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की तारीख सर, इस्लामाबाद का आपने कहा तो क्या प्लान है? इस्लामाबाद तक की तो टाइमिंग्स दे दी गई हैं, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या प्लान किया है? इस पे कोई बात हुई है या अभी बस यहीं स्टे है? इस पे इंशाल्लाह कल चेयरमैन साहब बात करेंगे। जी बिल्कुल, कल चेयरमैन साहब। तो सर आपके हल्के की क्या पोजीशन है? कल जो लॉन्ग मार्च आपके पास भी पहुंच रहा है, तो क्या मतलब रिवायती अंदाज से जैसे देखा गया चीचावदी में जो है रिसीव किया गया, इसी तरह जो है सरप्राइज वहां से भी मिलने वाला है हमें? मुझे जी तवक्को है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चेयरमैन के शायाने शान उनका इस्तकबाल करूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तो एक रहनुमा पीपल्स पार्टी के, आप तो करेंगे और आपकी कोशिश भी पूरी होगी। नज़र भी आ रहा है, आपकी वर्किंग भी नज़र आ रही है। सेंट्रल पंजाब ने एक जो सरप्राइज दिया वो हर रहनुमा ने भी आके बताया, दीगर नुमाइंदगान ने भी बताया। सर थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम देने का, आपसे फिर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह दोबारा। सर थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दी। थैंक हमारे साथ मौजूद थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब जो हैं कल हल्के में जो है उनके ये कारवां पहुंचेगा, उसके हवाले से भी बताया। और दूसरा आज जो इमरान खान साहब की स्पीच थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो मेलसी जलसा था, उस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि ये किसी महज़िब शख्स को जो है वो ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे। और दूसरी जो बात की कि उन्होंने जो इमरान खान साहब का जो एक कमेंट है जो उन्होंने स्पीच में कहा कि मैं अदम एतमाद के लिए मैं तो तैयार हूँ, मगर अदम एतमाद के नाकाम होने के बाद जो मैं करूँगा आप क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो इस पर उनकी यही कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं और ये लोगों को देखना चाहिए कि क्या वो माइंड में ऐसा प्लान सख्त बना के बैठे हुए हैं, इनको ज़ेब नहीं देता इस तरह की बात करें या इस तरह का सोचें। ये सब चीज़ें जो हैं उनके साथ, और बात तो उन्होंने साथ साथ ये भी की कि सेंट्रल पंजाब जो है एक बहुत बड़ा सेंट्रल पंजाब ने रिसीव किया और दिखाया भी कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंजाब में जियालों की मौजूद है। और जियाले जो हैं, जियालों पे बात करें तो जियाले हर जगह मौजूद है, नज़र भी आ रहा है सेंट्रल पंजाब, वसेब और सिंध और हर जगह ये जियाले नज़र आए। और साथ साथ कारवां के हैं, आम आवाम के साथ साथ आम आवाम भी साथ साथ शामिल हो रही है इसमें। इसी पे बात करेंगे, लॉन्ग मार्च पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फरज सिमी सोमरो साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो मैम। लॉन्ग मार्च जो है सेंट्रल पंजाब में एक बहुत बड़ा देखा गया कि रिसीव हुआ, और आज लाहौर जलसा पे काफी बड़ी तादाद देखी गई, क्या कहेंगी आप इस पर? जी ये तो सबके सामने आ गया है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ लफ्जी लॉन्ग मार्च नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है कि लॉन्ग मार्च कैसा होता है जी। और आपको पता है कि एक मैनिक मार्च भी शुरू हुआ था हमसे एक दिन पहले, वो मैनिक मार्च कहाँ खत्म हुआ किसी को कुछ पता नहीं है जी। पहली बात। दूसरी बात ये कि लॉन्ग मार्च ये तारीखी लॉन्ग मार्च है, तारीख में लोग याद रखेंगे। जो लाहौर में जलसा हुआ है, जो लाहौर में लोग निकले हैं, वो सिंध नहीं है, वो लारकाना नहीं है, वो पंजाब है। तो पंजाब ने भी ये साबित कर दिया कि वो भी बेजार है इस हुकूमत से, वो भी इनसे निजात चाहते हैं। ये न्याजी माफिया से, इनके जो अली बाबा 40 चोर हैं, उनसे ये निजात मांगना चाह रहे हैं। तो इन्होंने भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ कदम कदम में मिला के साबित कर दिया, सारी आवाम हो चुकी है जी। और लॉन्ग मार्च जो है वो सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब ने एक आवाज उठाई है और आवाम ने उनका साथ दिया है। जो नाउमीद थे उनके लिए उम्मीद का एक चांस निकला है, जो बेआसरा थे उनके लिए आसरा है ये, और एक उम्मीद की चमक है ये।
और आप देखिए लाहौर तक हमारे तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो इससे आप ये सोचें कल जब पिंडी में पहुंचेंगे तो क्या हशर होगा न्याजी माफिया का, न्याजी हुकूमत का। वो तो इतना डर गए कि सक्खर तक अभी हमारी मार्च पहुंची थी रैली, तो उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए पेट्रोल तो ये तो उनका हशर ये हो रहा है। और उसके अलावा देखिए इलेक्टेड और सिलेक्टेड में जो फर्क है ना, वो अवाम ने आपको बता दिया इस लॉन्ग मार्च में कि इलेक्टेड क्या होता है और सिलेक्टेड क्या होता है। हम क्यों कहते हैं कि सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना चाहिए, उसको शर्म आके उसको मेरे ख्याल में इस्तीफा देनी चाहिए, रिजाइन देनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड है। इलेक्टेड वो हैं जो इस वक्त कौम जो है ना हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं, वो हैं इलेक्टेड। तो मेरे ख्याल में कौम ने तो अपना फैसला दे दिया है जी। और अवामी मार्च जो है वो महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है, और ये तो खुशखबरी है हमारे लिए, अवाम के लिए, कि एक हमारा बहादुर नौजवान नडर बेखौफ और दिलेर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रोड पे निकले हैं और अवाम ने उनका साथ दिया है, और उन्होंने तो अपना फैसला दे दिया अवाम ने। जी बिल्कुल, अवाम ने फैसला दिया, नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तादाद में जो है अवाम शामिल हो रही है इस कारवां में, नज़र वो एक अपना पॉइंट दे दिया, अपना फैसला भी दे रही है। बात करें आपने हुकूमती अरकान की, तो हुकूमती अरकान जो है वो एक मार्च लेके हकूक़ सिंध के नाम से उन्होंने एक मार्च निकाला है, और वो सिंध में है, आज मेरे ख्याल से कराची पहुंचे। तो क्या राय है आपकी, क्योंकि बकौल उनके हमारे पास बहुत बड़ी तादाद है मगर नजर नहीं आ रही। ये कहना चाहूंगी कि वो मेंढक मार्च है, वो अवामी मार्च नहीं है, मेंढक मार्च है, जिसमें मेंढक निकलते हैं ना ट्रेटर करके, फिर अपने अपने वो चले जाते हैं कुआं में, ये वो लोग हैं। एक जगह तो ये शुरू हुआ कि पिंडाल खाली था, ये लोगों ने स्पीच नहीं दी और चले गए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के। शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं, उन्होंने स्पीच क्यों नहीं की? उन्होंने जो इतने बड़े दावे किए थे वो कहाँ चले गए? वो सारे घबरा गए हैं। उनको ये अंदाजा नहीं था कि अवाम जैसी मोहब्बत शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ करते थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ करते थे, वही मोहब्बत हमारे उनकी अमानत हमारे उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ करते हैं। आज तो पंजाब ने भी ये गवाही दे दी, कल भी दी है, परसों भी दी है, क्योंकि हमने जो हुजूम पंजाब में देखा है वो हमारे लिए खुशी का बायस है कि पंजाब के लोग भी, अवाम भी परेशान हैं। तो ये तो है, वो मेंढक मार्च थी, वो पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, हमने तो देखा भी नहीं होने कहीं। जी बिल्कुल, मार्च वो होता है जो हमारी जा रही है, इसको कहते हैं अवामी मार्च। अवाम के लिए आप आवाज उठाएं, रोडों पे आए। वो मार्च नहीं होती कि आप गाड़ियों में बैठ के वहां पे पहुंचते हैं पिंडाल में, आपका पिंडाल खाली होता है, फिर आप वहीं से यू टर्न लेके आप चले जाते हैं। वैसे यू टर्न वाली की तो हुकूमत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करें आज ये घबराहट, आज जो है आपने देखा है घबराहट, आप कह रही थी बकौल आपके कि घबराहट है हुकूमत में, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हुए। तो आज एक जलसा भी किया वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें जो है कुछ धमकियां भी दी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से, और अपोजिशन को सबको कि भाई आप अदम एतमाद की बात करते हैं, मैं तैयार हूँ, अगर ये नाकाम हो गई तो फिर आप लोग तैयार रहिएगा। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, नाकाम होने की सूरत तब होती जब बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ खुद और उनके काबीना उनके साथ होती। यहाँ तो अवाम का हुजूम है भाई, जहाँ तक हद नजर जाती है वहां तक मुझे तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं जी। और ये बात उनको, वो घबरा के हैं, उनको घबराना नहीं है। अब वो जो अवाम को कहते आ रहे थे ना घबराना नहीं है, अब हम कहते हैं उनसे न्याजी आपको घबराना नहीं है जी, अभी आप नहीं घबराएं। और जो वो धमकियां दे रहे हैं, तो जाहिर बात है जब इंसान की शिकस्त सामने आती है तो जाहिर बात है वो यही धमकियां ही देता है जी। तुम आप वज़ीर आज़म होके आप हमें धमकियां दे रहे हो, तो आप क्यों दे रहे हो? इसका मतलब है आप घबरा चुके हो जी। घबराना आपको, अब आप उनको घबराना चाहिए, उनको उनके जो भी है ना कैबिनेट है उनको घबराने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इतनी लोग उन्होंने कभी देखे ही नहीं है, कभी उन्होंने सुने ही नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी के विरसे में मिल गया आवाम जी। और पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी है पाकिस्तान की जिसने हमेशा लोगों के हुकूक के लिए बात की है, उनके लिए लड़े हैं। जितनी भी शहादतें आप देखें तारीख में पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं, कोड़े भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए हैं, जेलें भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। मुझे पता है ऐसी कौन सी पार्टी जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं। ये वाहिद पार्टी है, तो आवाम को पता है कि यही हमारे लिए लड़ेगी, यही मरेगी, यही हमारे आवाज को ऊपर लेके जाएगी। तो जाहिर बात है वो घबरा गए हैं जी, बिल्कुल घबरा गए। इस फोरम से मैं इनको मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अब आपके घबराने का टाइम आ चुका है, अब आप घबराएं,
जी बिल्कुल, आप घबराएं। अच्छा, बात करें, आप लॉन्ग मार्च आपने कंटिन्यूसली देख रही होंगी और मतलब देखा गया है कि खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको क्योंकि इस पे जी जी आप जी खवातीन पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। उनको जितनी इज्जत और जितनी उनको जगह पीपल्स पार्टी में उनको दी गई है ना, शायद ही किसी पार्टी में हो। हमारे यहाँ जब हम असेंबली में होते हैं तो एमपीज होते हैं, जब मैं रोड पे आ जाती हूँ तो मैं जियाली बन जाती हूँ। मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि मैं एमपी हूँ, मेरे साथ एक वो होना चाहिए कि मेरे मोबाइल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मैं उसमें जाऊँ, नहीं। हमारे यहाँ लेडीज की भी वही रिस्पेक्ट होती है जो एक बंदे की होती है जी। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाहिद है। फिर से मैं यही बोलूंगी, खवातीन इस वजह से बहुत ही खुश हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो का ये तोहफा है हमें, उन्होंने हमें इतना एतमाद दिया, हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया है, इतनी मोहब्बत दी है कि आज उनके बेटे की हिफाजत करने के लिए अगर हमें बोला गया, हम भी काफी हैं जी। बिल्कुल, हिफाजत के और आप इंशाल्लाह इस्लामाबाद के जलसे में देखेंगे खवातीन कितने पुरजोश हैं और कितने बड़ी तादाद में वो बगैर किसी खौफ के। देखें, औरतों को, खवातीन को ये डर होता है। हम जा रहे हैं पंजाब, नियाजी के सूबे में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खवातीन जोक दर जोक वहाँ पे पहुंचेंगी और उसके अलावा बहुत ज्यादा शानदार हमारा जलसा होगा। इससे ये जाहिर है कि हमारी जो जियालियां हैं, हमारी वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी की खवातीन हैं, वो भी नहीं डरती हैं इनसे। जी बिल्कुल, नज़र भी आ रहा है कि अगर कोई डर होता तो वो साथ ना होती। देखा भी गया, अभी कंटेनर पे भी देखा गया, कंटेनर की भी फुटेजेस भी थी नीचे, जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनकी भी वीडियोस आई हैं, उसमें भी खवातीन की बड़ी तादाद है। थैंक यू सो मच फरसीम सोमा साहिबा, आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपसे फिर रब्ता करेंगे इस्लामाबाद, जब आप पहुंचेगी तो फिर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बता रही थी कि पीपल्स पार्टी की जो है वो तारीख है, उस तारीख में ये है कि जो जियाले हैं वो डरते नहीं हैं, वो किसी भी चीज़ से, किसी धमकी से डरेंगे नहीं। जैसे आज का जो जलसा था वज़ीर आज़म साहब का, उसमें जो उन्होंने कुछ बातें की तो वो उन बकौल उनके कि हमें इससे परेशानी नहीं है और आवाम जो है वो अपना फैसला दे चुकी है। क्योंकि आप तादाद देखें आवाम की जो इस लॉन्ग मार्च के साथ है, जैसे सिंध से, कराची से जब निकले और फिर सिंध को एग्जिट किया, बॉर्डर पे जब पंजाब बॉर्डर से एंटर हुए, वसेब में इन्हें जो रिसीव किया, मुल्तान जलसा एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। इसी तरह बात करें चीचावतनी में जब सेंट्रल पंजाब ने रिसीव किया तो एक अनएक्सपेक्टेड जो मतलब बात कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि सेंट्रल पंजाब में जो है तादाद नहीं है, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट नजर आया। और सेंट्रल पंजाब से हटके अगर बात करें तो आज का लाहौर का जलसा जो है मिसाली है। काफी सालों बाद जाके, कई साल बाद जाके जो है एक बहुत बड़ी गैदरिंग नजर आई, जिसमें आम आवाम भी शामिल थी, लोग भी शामिल थे, कारकुनान भी नजर आए, हर जो है तबके के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे और बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से जो है लिया गया इस जलसे को। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखा गया मुज़दार सरकार की तरफ से कि उन्होंने जो है रुकावटें खड़ी की। पहले भी रहीम यार खान की बात करें, मुल्तान की करें, चीचावतनी, मियां चन्नू, खानेवाल, ये जो रोड्स पे इनकी रुकावटें थी, वो उनकी रिवायत है, वो अपने जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। मगर जो है पीपल्स पार्टी की जो रिवायत है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लॉन्ग मार्च के ऐलान के वक्त से अब तक कहते आ रहे हैं कि हम जमहूरी तरीके से अपना हक हासिल करेंगे, आवाम को हक जमहूरी, आवाम के वो हक मालकियत लेके देंगे, उन्हें हक रोजगार देंगे, ये सब बातें वो करते रहे। और साथ साथ जो उनका अल्टीमेटम था इस्लामाबाद पहुंचने का, और 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया था वज़ीर आज़म साहब से कि आप खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप में हिम्मत है तो आप इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। और पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने जो है एक बड़ी गैदरिंग नजर आई, उस वक्त नजर आई जब कोई पोजीशन की जमात जो है इसमें नहीं कर रही थी, जो अवाम के मसाइल हैं उसके लिए नहीं कर रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने फर्स्ट स्टैंड लिया और वो निकली, अवाम उसके साथ शामिल हुई। और देखा गया कि जो महंगाई के खिलाफ, माशी बदहाली के खिलाफ, इमरान खान साहब के नाकाम पॉलिसीज के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, तो उसको एक बहुत बड़ा जो है अवाम की सपोर्ट हासिल हुई। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है वो KPK में भी है, पीपल्स पार्टी की सिंध में भी है, वसेब में भी है, सेंट्रल पंजाब में भी थी, कश्मीर से भी हुई। इसी पे बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है वजातुल्लाह खान ने, KPK से रहनुमा है पीपल्स यूथ के। वेलकम टू द शो सर। इस्लाम लॉन्ग मार्च जो है वो सेंट्रल पंजाब जो है कर चुका है, हाफ से ज्यादा इस्लामाबाद के बहुत करीब है। आपकी क्या तैयारियां हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं KPK के लोग?
बिल्कुल दानिश भाई, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, और तमाम देखने वालों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि आप लोगों की तैयारियां कैसे कहाँ तक पहुँची है, तो एक ईद का समा है। खैबर पख्तूनख्वा की जियाले जो तैयारियां कर रहे हैं, जैसे ईद की तैयारियां चलती है, उस तरह ईद की तैयारियां, लॉन्ग मार्च की तैयारियां हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जियाले बड़े पुरजोश हैं, बड़े मुतारिक हैं, और बड़े जोशीले अंदाज से वो मुतारिक हो चुके हैं। और एक तारीखी जो लॉन्ग मार्च जो सिंध से स्टार्ट हुआ है और सेंट्रल पंजाब के लाहौर से आगे तक पहुंच चुका है। इंशाल्लाह हम 8 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा का एक तारीखी, जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का एक हिस्सा होगा, तारीख में लिखा जाएगा। इतना बड़ा जुलूस सूबाई सदर निजामुद्दीन खान और सूबाई सेक्रेटरी शुजा खान की क़यादत में इंशाल्लाह हम 8 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। 8 तारीख की आपने बात की, तो 8 तारीख के इस हवाले अब से बात करें आपसे। इस्लामाबाद में जो है वो ख़वातीन मार्च भी होगा, 8 तारीख को ख़वातीन मार्च भी है, तो इस सिलसिले में आपकी तादाद जो जियालों की निकल रही है, इसके साथ जियालियाँ भी शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें भी क्योंकि जो हमारी तैयारियां, जो हमारी एक कमेटी भी बनी है इस सिलसिले में लॉन्ग मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा की, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी खवातीन से, क्योंकि वो लीड कर रही है सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा, खवातीन की सदर भी है, तो हमें जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इतनी खवातीन किसी भी जलसे में, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं की होगी, जो इस मरतबा हमारी जियालिया, जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो शिरकत करी। मैं अपने फैमिली का मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कि क्योंकि मेरी वालदा डिविजनल प्रेसिडेंट भी है बन्नू डिवीजन की, तो हमने तकरीबन कुछ 4 से 5 बन्नू से हम कुछ हाईएस्ट वगैरह लेके आ रहे थे। तो वो खवातीन, जो हमारी फैमिली की खवातीन थी, वो उसका दिल था कि हम भी इस लॉन्ग मार्च में ज्वाइन कर ले। तो इंशाल्लाह खवातीन की बड़ी तादाद में रूबीना खालिद की क़यादत में शिरकत करेंगे और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, इस्तकबाल की बात करें, आप तो कराची से जब निकले हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद थी, फिर उसके बाद बात करें तो सिंध जो है वहाँ जो देही सिंध है या दूसरे जो इलाके सिंध के थे, जैसे हैदराबाद डिवीज़न थी और दूसरे सखर में एक बहुत बड़ी जो है गैदरिंग नज़र आई, बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए। फिर वसेब में बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी शिरकत हुई, इस कारवां के साथ साथ वो शामिल भी हुए। सेंट्रल पंजाब ने सरप्राइज़ दिया, तो लगता है KPK भी इस बार कुछ सरप्राइज़ देगा जियालों की जो और आवाम को लेके एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो इस कारवां में शामिल होने वाला है। बिल्कुल दानिश भाई, मैं क्योंकि खुद ये सारी वो देख रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं, और हम सरप्राइज से भी एक सरप्राइज होता है और एक बिग सरप्राइज होता है। इंशाल्लाह हम बड़ा सरप्राइज खैबर पख्तूनख्वा की जियाले, अपने चेयरमैन को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी और पाकिस्तान को भी एक बिग सरप्राइज देने वाले हैं। इंशाल्लाह हमारी वर्क जो है वो पूरा हो चुका है और इंशाल्लाह अब 2 दिन रह गए और जड़िया जो है वो खत्म हो चुकी है, और हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंशाल्लाह हमारी जियाले खैबर पख्तूनख्वा के देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल आप देंगे, आप निकल रहे हैं कॉज के लिए, मगर बात करें तो 8 को जो है ये लोग पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की बात करें तो उससे एक दिन पहले जो है ये रावलपिंडी इनका स्टे भी है। तो पेशावर KPK की जो कारवां है, जो जुलूस आएगा, जो लोग शामिल होंगे इस मार्च में, वो रावलपिंडी ज्वाइन कर रहे हैं या वो डायरेक्टली नेक्स्ट डे इस्लामाबाद होंगे मौजूद? हाँ बिल्कुल, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पार्टी कायदीन की तरफ से, हम इस्लामाबाद में चेयरमैन का वेलकम करेंगे, यानी कि वो हम पिंडी में नहीं जाएंगे। हमारे जितने भी कारकुनान वगैरह है उनको हमने पहले से इंस्ट्रक्शन किए हमारे सूबाई सदर ने और मरकज की पार्टी ने कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में चेयरमैन साहब का वेलकम करना है। तो हम इंशाल्लाह हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जितने भी जियाले हैं वो इस्लामाबाद में चेयरमैन साहब का वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब को वेलकम करेंगे। अच्छा, बात करें, देखा गया है कि जैसे सेंट्रल पंजाब में जब इंटर हुए तो पंजाब से जो है रुकावटें बुज़दार सरकार ने खड़ी की, हुकूमती अरकान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो है जगह जगह रुकावटें थी, कहीं जो इनकी बहस भी हुई और फिर वो हटाई गई गाड़ियाँ जो खड़ी थी आगे या खारदार तारें थी वो हटा के फिर कारवां निकला। आपको लगता है KPK में भी ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमत तब्दीली सरकार तो वहाँ भी मौजूद है? दानिश भाई, पहले कुछ दिन पहले या 1 हफ्ता या 10 दिन पहले जब चेयरमैन ने ऐलान किया था और वो 1 हफ्ता रह गया था,
तो कुछ हमें बावसूख जरिए से इससे मालूमात थी कि या जो तब्दीली सरकार है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन जब उन जो खैबर पख्तूनख्वा की जियालों की जो मुतहर्रिक जुद है और जो उनकी तैयारियां थी, उनसे तब्दीली सरकार घबरा गई है और वो इस तरह की किसी भी हथकंडे से वो बाज आ गए और किसी भी इस तरह की जो हथकंडे हैं वो हमारे ख्याल में वो इसका भी दस्तरबार हो चुके हैं और इस तरह के कोई भी वो हथकंडे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के जो जियाले हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह। जी, हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, बात करें केपीके जो है वो उसमें ट्राइबल एरियाज भी शामिल हैं कि केपीके में, क्योंकि सिटीज़ तो हैं पेशावर या आगे की बात करें पीछे की ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में क्या पोजीशन है लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि आप के करीब भी हैं और आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को सूबे के लेवल पे, तो आपको क्या पोजीशन लग रही है कि वहाँ से क्या तादाद शामिल होगी इसका मार्च में जो आप लोग निकलेंगे मीरे कारवां को ज्वाइन करने? बिल्कुल, मेरे कारवान में जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है जो मर्ज हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, साउथ वजीरिस्तान जो सबसे दूर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वाना और जो इलाके हैं वहाँ से भी हमारे इंशाल्लाह काफले वो डीहान की काफले में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और जो शुमाली वजीरिस्तान है वो बन्नू के काफले के साथ आएंगे और जो खैबर मोमंद एजेंसी के जो काफले हैं वो पिशावर को ज्वाइन करेंगे और जो बाजोड़ है वो शामिल होंगे जीर अपर और लोयर के काफले के साथ और कुरम और अफजई एजेंसी जो है वो शामिल होंगी कोहाट डिवीजन के काफले के साथ। तो इंशाल्लाह हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मर्जर एरिया से भी कि वहाँ से भी हमारे जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में शामिल होगी। थैंक यू सो मच वजाहतुल्लाह खान साहब, आपका कीमती टाइम देने का। आपका जब कारवां निकले तो सेफली पहुंचे आप इस्लामाबाद और फिर दोबारा वहाँ मुलाकात होगी, आपसे फिर बात करेंगे इस्लामाबाद में जब आपकी मार्च जो है वो पहुंचेगा। मार्च के हवाले से बात करें तो मार्च के जो आज डे 8 था, लाहौर से वजीराबाद का उसमें स्टेशन थे, लाहौर में नासिर बाग में स्पीच थी, कामुकी में थी, फिर गुजरांवाला में स्पीच थी, उसके बाद वजीराबाद स्टे था। तो वो अपनी सारे टारगेट्स जो है मार्च ने कंप्लीट कर लिए। जैसे देखा गया कि जो मुतालबात थे वो मुतालबात आवाम के लिए थे और आवाम के मुतालबात जो है फिर दोहराए गए। बात की गई कि अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से बात की गई कि आपको जो है 5 दिन दिए गए थे, आपके पास 2 दिन बाकी हैं, जो वो एक दिया गया है अल्टीमेटम, जो डेट्स दी गई हैं उसका बार बार बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद जब जियाले पहुंचेंगे तो आपको हटाएंगे और हर जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करेंगे। और जमहूरी तरीके से बात करें तो अदम एतमाद के हवाले से भी जो है बहुत बड़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं। हुकूमती अरकान जो है उसके बात करें तो विकेटें गिर रही हैं, विकेटें भी नजर आ रही हैं गिरते हुए। जैसे बात करना नदीम अफजल चंद साहब की कि वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को दोबारा ज्वाइन किया, एक देखा भी गया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके घर गए, नाश्ता था वहाँ पे, जो है स्पीच भी की, एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो इस तरह लग रहा है कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान थे वो भी आहिस्ता वापसी शामिल होते जा रहे हैं, जो नाराज कारकुनान थे वो भी शामिल हुए। इस लाहौर का नासिर बाग जलसा इसकी जो है एक मिसाल है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो नजर आई वहां पर मौजूद थी। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि ये वो लोग थे जो आम आवाम जो है, जो पीपल्स पार्टी के अलावा आम आवाम भी उसमें शामिल थी, क्योंकि जो पोजीशन है, जो महंगाई है, ये आम आवाम के लिए मसाइल हैं, ये आम आवाम के मसाइल, इसी के लिए जो है ये आए हैं और ये आवाम की जो तादाद है वो मुस्तकिल आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वहाँ एक मजीद जो है वो लोग शामिल होंगे इनके, और एक बहुत बड़ा जो मजमा है वह नजर आएगा इस्लामाबाद में जलसे में। और ये सब चीजें जो है लॉन्ग मार्च के साथ साथ कंटिन्यू रहेंगी, हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी, आपको दिखाते रहेंगे कि लॉन्ग मार्च में क्या डेली अपडेट्स हो रही हैं, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, किस तरह जो है मामला चल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या बयानात हैं। ये सब चीज़ों के साथ आप अपने होस्ट को, अपने खादिम को इजाज़त दीजिएगा। एक गाना है, उसके बाद पे अल्लाह हाफिज़।
गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। तारीख गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। जब जब मिट्टी ने मांगा है, चांदी है लहू भी बहाया है। परचम हक का लहराया है। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम एक नजरिया है, हम जिंदा रहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाने बचाएंगे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। वो जुल्म जो हद से बढ़ता है, मिट जाता है, मिट जाएगा। एक नया सवेरा आएगा। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो